हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज फिर लेकर आए हैं हम आपके क्लास 12 से रिलेटेड जो आपका द सप्लीमेंट्री रीडर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड न्यू वीडियो। और जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारा, विस्टार से लिया गया चैप्टर है जिसका नेम रहेगा ऑन द फेस ऑफ इट। और जिसकी जो राइटर रहेंगी वो रहेंगी सुसान हिल। तो जो स्टूडेंट्स जो चैप्टर में दिखाया जाता है वो आपको बताया जाता है। हमारा आप सभी को पता मेन मोटो होता है, जो चैप्टर आपका 3 से 4 दिन में कंप्लीट होता है उसको हम लगभग 20 या 25 मिनट में क्लियर कर देते हैं। आपको पूरी जो ब्रीफ समरी के द्वारा, जो सिंप्लीफाई वर्जन के द्वारा आपको बताते हैं ताकि आपको जो स्टोरी है उसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। और इस तरीके से पूरी स्टोरी आपकी कंप्लीट कर दी जाती है। हम मोस्टली जो वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं और जिनको समय की बचत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जिनके पास समय जो कम होता है और काम ज़्यादा होता है तो ऐसे बच्चे समय का जो महत्व समझते हैं उनके लिए ये वीडियो। अगर आप भी ऐसे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम अपने चैप्टर की। चैप्टर में जो सिंप्लीफाई वर्जन रहेगा जो प्ले होगा आपका चैप्टर का, बिल्कुल एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या है। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। चैप्टर में हमारे 3 मुख्य जो करेक्टर रहेंगे, 3 हैं तो आपको याद रखना। मिस्टर लैम्ब है, एक डेरी नाम का बच्चा है और डेरी की माँ है। तो इस तरीके से जो हमारे चैप्टर में 3 मेन करेक्टर रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम चैप्टर की। सबसे पहले क्या है, मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब अकेला ही अपने घर में रहता था और लैम्ब का क्या था, एक बाग भी था। वहाँ पक्षियों के गाने, पेड़ों के पत्ते सरसराने की कभी कभी आवाज़ें आती थी। डेरी के कदमों की आवाज़ आती है जब वह धीरे से झिझकते हुए लंबी घास में चल रहा होता है। वह रुकता है और फिर दोबारा चलने लगता है। वह झाड़ियों की ओट में आ जाता है। जब मिस्टर लैम्ब उससे बात करता है तो डेरी बहुत नज़दीक आ जाता है और वह चौंक उठता है। सेबों का ध्यान रखते हुए चलो, क्या कौन है? मेरा नाम लैम्ब है, सेबों से बचकर चलो, वे खट्टे सेब हैं, हवा से लंबी घास में गिर गए हैं, तुम उन पर पैर से फिसल कर गिर सकते हो। मैं समझा था कि वह एक खाली जगह थी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। अरे लड़के, तुम किस बात से डरते हो? इस तरीके से मिस्टर लैम्ब ये सारी बातें किससे कर रहा है, वो डेरी से कर रहा है। मैं समझा था कि यह खाली मकान है। खाली ही तो है, क्योंकि यहाँ बाहर बाग में मैं हूँ, यह खाली है। जब तक मैं वापस अंदर नहीं जाता तब तक तो ये मकान क्या है, खाली है, क्योंकि मैं यहाँ अकेला ही अपने मकान में रहता हूँ और यह मेरा बाग है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। भयभीत हुआ, मुझे जाना है। तो लड़का थोड़ा उससे डर जाता और कहता मुझे जाना है, मेरी वजह से नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं होती है कि मेरे बाग में कौन आता है। तो वह कह मिस्टर लैम किससे कह रहा है ये बातें? डेरी से कह रहा है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम मेरे से मत डरो। मैं किसी को नहीं रोकता हूँ जो मेरे बाग में आता है, लेकिन मेरे बाग में कोई आता ही नहीं है, गेट हमेशा खुला रहता है। बात सिर्फ यह है कि तुम बाग की दीवार चढ़कर भीतर आए हो। सभी का स्वागत है, तुम्हारा भी स्वागत है। मैं कोई चीज़ चुराने नहीं आया था। नहीं नहीं, छोटे बच्चे चोरी करते हैं, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। मैं केवल बाग में आना चाहता था और तुम आ गई। इस तरीके से जो मिस्टर लैम्ब किससे ये बातें कह रहा है? डेरी से। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, एक लड़का। तो मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम 13 या 14 साल के करीब एक लड़के हो। तो इस तरीके डेरी क्या कहता है, गुड बाय यानी अलविदा। लेकिन मिस्टर लैम्ब कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन डेरी कहता है मैं बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। ऐसा किस लिए? हर कोई डरता है मुझसे, डेरी कहता है। मुझे पता है, मुझे दिख जाता है। क्या दिख जाता है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वे क्या सोचते हैं, वे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। वे मेरा चेहरा देखते हैं और सोचते हैं वह तो एक भयानक चीज़ है, वह सबसे कुरूप चीज़ है जो कभी किसी को ने देखी न। वे कहते हैं बेचारा लड़का, परंतु मैं बेचारा नहीं हूँ। इस तरीके से लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं बाद में जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं एक सीढ़ी और एक लंबी छड़ी ले आऊँगा और उन जंगली सेबों के नीचे गिरा दूंगा। अब वो तोड़ने योग्य पक चुके हैं। आपने
विषय किस लिए बदल दिया? लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप मुझसे प्रश्न क्यों नहीं करते? आप मुझसे इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आप एक ऐसा करने में से डरते हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तब ऐसा क्यों नहीं हो? तो मिस्टर लैम्ब इस तरीके से कहते हैं। डेरी कहता है, मैं लोगों को के नज़दीक नहीं होना चाहता। कोई भी लोग जो मेरे से दूर भागते हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी आग में जल रहे हो। तो डेरी कहता, नहीं, आग में नहीं, मेरे चेहरे के उस तरफ के पूरे हिस्से की एसिड बहता चला गया था और उसने उस हिस्से को पूरी तरह जला दिया। इसने मेरा चेहरा ही खा डाला, इसने मुझे भी खा डाला। मेरा चेहरा ऐसा हो गया है, कभी मैं इससे कुछ भिन्न नहीं होगा। अब बताइए, आप मुझ में कैसी दिलचस्पी रखते हैं? मिस्टर लैम्ब कहता है, मैं किसी में भी दिलचस्पी रखता हूँ, किसी चीज़ में भी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर ने न बनाई हो और मुझे दिलचस्पी लगी हो, क्योंकि जो ईश्वर ने चीज बनाई है मैं सभी में क्या रखता हूँ? दिलचस्पी रखता हूँ। उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? केवल घास और पात। इस तरीके से डेरी कहता है। मिस्टर लैम कहता है, वहाँ फूल, वृक्ष और जड़ी बूटियां भी हैं। क्यों एक हरे बढ़ते हुए पौधे की घास पात कहा जाता है और अन्य को फूल? बताओ, अंतर कहाँ है? यह सब जीवन है, विकसित होता हुआ, उसी प्रकार जैसे तुम और मैं। इस तरीके से मिस्टर लैम किसको समझाता है? डेरी को समझाता है। डेरी कहता, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम कहता है, सही कह रही हो। मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी एक टांग टीन की है। इन सब का कोई महत्व नहीं है। तुम वहां खड़े हुए हो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। बताओ कहाँ अंतर है? डेरी कहता, आपकी टीन की टांग क्यों है? मिस्टर लैम कहता है, असली टांग जो मेरी थी वो तोप के गोले से उड़ गई थी कई वर्ष पहले। लेंगू लैम्ब, कुछ बच्चे मुझे इस नाम से बुलाते हैं। मुझे इससे कोई कष्ट नहीं होता है। डेरी कहता, परंतु आप पतलून पहन सकते हो, अपनी टांग को ढक सकते हो। मैं अपने चेहरे के साथ क्या करूं? यह कभी भी बदल नहीं पाएगा। मैंने वह सुंदर स्त्री तथा जंगली पशु की परी कथा सुनी है। सुंदर स्त्री एक राक्षस नुमा विशाल पशु से प्रेम करती थी। जब वह उसे चूमती तो वह सुंदर राजकुमार में बदल जाता। किंतु मुझे कभी भी कोई नहीं चूमेगा। सिर्फ मेरी माँ है जो मुझे चूमती है और मेरे चेहरे की दूसरी तरफ को भी चूमती है जो जला हुआ नहीं है। मैं पसंद नहीं करता कि मेरी माँ मुझे चूमे। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है और वो मेरे से अपना नाता दिखाना चाहती है कि वो मेरी माँ है। मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई भी मुझे न चूमे। मैं कभी भी भिन्न नहीं दिखूंगा। जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितना कि आप इस समय में हैं, तब भी मैं ऐसा ही लगूंगा। मेरे पास उस समय भी आधा ही चेहरा होगा, अर्थात आधा तो किसी काम का नहीं है। लेकिन मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हारा आधा चेहरा ही होगा, किंतु दुनिया का तो नहीं होगा। दुनिया के पास पूरा चेहरा हो और पूरी दुनिया की सब चीजें की देखने के लिए ही होती हैं। इस तरीके डेरी कहता है, इसलिए मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। क्या आप जानते हैं, एक दिन एक औरत गली में मेरे पास से गुजरी और वह एक अन्य औरत के साथ थी। उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा, उस चेहरे की तरफ देखो, वह एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम कहता है, तुम उस बात पर विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो। मैंने बहुत सी बातें सुनी, तो आजकल तुम अपने कान बंद रखते हो। आप तो विचित्र बातें करते हैं, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके से डेरी किसको कहता है? मिस्टर लैम को कहता है। उस तरफ उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों के छत्ते हैं। कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं और वे कहते हैं मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। किंतु जब आप मधुमक्खियों की आवाज़ को काफ़ी देर तक ध्यान से सुने तो वो आपको गुनगुनाती हुई लगेंगी। और गुनगुनाने का अर्थ है वो गाना गाना, यानी वो कुछ न कुछ गा रही हैं। मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ, लेकिन लोग उन्हें भिनभिनाते हुए सुनते हैं। डेरी कहता, आप भी अपनी अनोखी बातें कर रहे हो। हाँ, वे कुछ लोगों की अनोखी लगती हैं। आप सारा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम कहता, धूप में बैठा बैठा रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। तुम समझते थे कि वह खाली मकान था, किंतु भीतर यह पूरी तरह भरा हुआ किताबों और अन्य चीजों से। किंतु खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं है। डेरी कहता, मिस्टर लैम कहता है, मुझे पर्दों का शौक नहीं है। चीजों को बाहर बंद करना, चीजों को अंदर बंद कर देना,
या मुझे पसंद नहीं है। मुझे रोशनी और अंधेरा पसंद है और पवन के चलने की आवाज़ को सुनने के लिए खिड़कियों का खुला रखना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे आपको ऐसा कहना अच्छा लगा। जब वर्षा हो रही है तो छत के ऊपर वर्षा की आवाज़ का सुनना मुझे अच्छा लगता है। ये बातें कौन कहता है? डैरी किसको कहता है? मिस्टर लैम को कहता है। मिस्टर लैम क्या कहता है? तो तुम पूरी तरह से चीज़ों से बेखबर नहीं हो। तुमको चीज़ें सुनाई देती है, तुम ध्यान से भी सुनते हो। डैरी कहता, वे मेरे विषय में बातें करते हैं निचली मंजिल पर। जब वहाँ नहीं होता तो वह कभी भी क्या कर पाएगा? उसके साथ क्या होने वाला है? जब हम जा चुके होंगे, जब हम मर गए होंगे इस दुनिया में, वह कभी भी अपना गुजारा किस तरह कर पाएगा? ऐसा दिखते हुए अपने चेहरे पर उस क्रूरता के साथ वे सब यही कहते हैं, यानी मेरे आसपास के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। मिस्टर लैम कहता है, लड़के, तुम्हारे पास 2 बाएं हैं, 2 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान, एक जीभ और एक दिमाग है। सभी अन्य लोगों के पास भी वैसी ही चीजें हैं जैसी तुम्हारे पास हैं। तुम भी उस रास्ते पर चल सकोगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहो, और यदि तुम सही चुनाव कर लो और दृढ़ निश्चय के साथ उसमें लग जाओ तो तुम अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से गुजारा कर सकते हो। डैरी कहता है, वह कैसे? मिस्टर लैम, उसी तरह जैसे मैं करता हूँ। डैरी, क्या आपके कोई मित्र हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स। कहता है, सैकड़ों मित्र। डैरी, किंतु मेरा तो एक मित्र भी नहीं है। मिस्टर लैम, निश्चित ही तुम्हारे मित्र हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया है जो मैं सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो? डैरी कहता, आप मुझे जानते नहीं। आपको यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं पता और मैं कहाँ से आया हूँ यह आपको कुछ नहीं पता है। मिस्टर लैम कहता है, यदि तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो और अगर नहीं चाहते तो मत बताओ। डैरी कहता है, डैरी मेरा नाम है, लेकिन शायद मैं यहाँ फिर कभी न आऊँ। आप मुझे दोबारा कभी नहीं देखेंगे और तब तो मैं एक मित्र भी नहीं हो सकता। मिस्टर लैम, क्यों नहीं? डैरी कहता है, कैसे हो सकता है? आप गली में लोगों के पास से गुजरते हो, आप उनसे बातें भी कर सकते हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि वे आपके सभी क्या होंगे? मित्र होंगे। मिस्टर लैम कहता है, इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि वो मेरे शत्रु भी होंगे। डैरी, नहीं, वे मात्र कुछ नहीं होते, लोग होते हैं, केवल इतना ही, बस यही हो, सब कुछ सच है। डैरी कहता, कुछ लोग ऐसे हैं जिससे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम, ऐसा क्यों? इसमें तुम्हें तेजाब की एक बोतल की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचेगी। तेजाब केवल मुंह को जलाता है। डैरी, ओनली, केवल, हाँ, मुंह को। मिस्टर लैम कहता है, जिस तरह एक बम ने मेरी केवल एक टांग उड़ा दी थी, इससे भी बुरी बात जो हो सकती थी, तुम स्वयं को अंदर जलाकर खत्म कर सकते हो। डैरी कहता है, मुझे इस तरह की जगह पसंद है, एक बाग, मैं एक घर चाहूंगा जहां कोई पर्दे न हो। मिस्टर लैम कहता है, गेट सदा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। डैरी कहता है, किंतु यह मेरा घर नहीं है। मिस्टर लैम कहता है, हर चीज तुम्हारी है, अगर तुम ऐसा चाहते हो। जो मेरा है वह किसी भी व्यक्ति का है। डैरी, तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ? मिस्टर लैम कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? तुम्हें यहाँ दूसरे व्यक्ति भी मिल सकते हैं, किंतु इससे तुम्हें यहाँ आने से रुकने की जरूरत नहीं है। डैरी, इससे दूसरे रुक जाएंगे, वे मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहता है, वे भाग सकते हैं? नहीं भी भाग सकते। जब मैं गली में जाता हूँ तो बच्चे मुझे लैंगू लंब कहकर बुलाते हैं, किंतु वह फिर भी भाग में मेरे घर आते हैं। वे मुझसे डरते नहीं, क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। इस तरीके से मिस्टर लैम कहते हैं। डैरी कहता है, डैरी से, क्या आपकी टांग युद्ध में बम लगने से उड़ गई थी? मिस्टर लैम कहता है, बिल्कुल। डैरी कहता है, तो आप एक सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे और खट्टे सेब कैसे उतारेंगे? यदि आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई तो आप घास के ऊपर पड़े रह सकते और आपकी मौत हो सकती है। मिस्टर लैम, हो सकता है ऐसा हो। डैरी कहता है, आपने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, यदि तुम ऐसा करना चाहो तो। डैरी कहता है, किंतु मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। घर खेतों के पार यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। मैं 14 वर्ष का हूँ, किंतु वे फिर भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। वापस जाकर उन्हें बता दो। मिस्टर लैम कहता है, यहाँ से 3 मील दूर। मिस्टर लैम, सुहानी शाम है, तुम्हारी तो टांगे भी हैं। डैरी, एक बार अगर मैं घर चला गया तो वे मुझे वापस कभी नहीं
आने देंगे। मिस्टर लैम, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डेरी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो किसी दूसरे के पास न हो और न ही कभी उसके पास हो सके। कोई ऐसी चीज़ जो केवल मेरी हो, जैसे कि यह बाग। मुझे पता नहीं कि यह क्या हो सकता है। मिस्टर लैम, तुम पता लगा सकते हो। डेरी, कैसे? मिस्टर लैम कहते हैं, प्रतीक्षा करो, वेटिंग में रहो। ध्यानपूर्वक देखते रहने से, ध्यान से सुनते रहने से, यहाँ बैठने से, वहाँ जाने से, मुझे जाकर मधुमक्खियों को देखना है। डेयरी, वे दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं, क्या वे आपसे बातें करते हैं, आपसे कुछ बातें पूछते हैं? मिस्टर लैम, कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते। मैं उनसे पूछता हूँ, कुछ जानने का शौक होता है। डेयरी, मैं नहीं समझता यहाँ कोई आता होगा। आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं और दुखी रहते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जीवित हैं या मर गए हैं। मिस्टर लैम, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम सोच सकते हो, तुम अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही सोचोगे। डेयरी, तो यह ठीक है, उसमें उनमें से कुछ के नाम बताइए जो यहाँ आकर आपसे बाग में मिलते हों। नामों को मैं क्या रखा है? डोम, डिक या डेयरी उठते हुए उधर मधुमक्खियों के पास जा रहे हैं। मिस्टर लैम, मैं समझता हूँ कि आप एक पागलपन पर सवार हैं। वापस न आने की इच्छा अच्छा बहाना है। मिस्टर लैम अपनी मधुमक्खियों की तरफ चले जाते हैं। डेयरी ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए, मैं जा रहा हूँ, किंतु मैं वापस आऊंगा। आप देख लेना, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी टांग टीन की नहीं बनी है, मैं वापस आऊंगा। डेयरी दौड़ पड़ता है। मिस्टर लैम स्वयं से, प्यारे, मैं जानता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। वे सब ऐसा ही कहते हैं, किंतु कभी वापस नहीं आए। डेयरी का घर देखकर, तुम समझते हो मैं उसके बारे में नहीं जानता। डेयरी कहता, माँ के पास जाकर आपको उन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुनती हैं। मिस्टर मदर कहती है, तो मैं चेतावनी देती हूँ, तुम वापस वहाँ नहीं जाओगे। ये सारी बातें डेयरी की माँ डेयरी से कहती है कि तुम वापस वहाँ नहीं जाओगे। डेयरी कहता, आप किस बात से डरती हैं? आप क्या समझती है कि यह क्या है? यह एक बूढ़ा आदमी है जिसकी एक टांग टीन की है। वह एक बहुत बड़े मकान में रहता है जहाँ कोई पर्दे नहीं है। उसका एक बाग है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ, चीज़ों की आवाज़ें सुनना चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ। माँ कहती है, क्या सुनना चाहते हो? डेयरी कहता, मधुमक्खियों को गाते हुए, उसे लैम में मिस्टर लैम को बोलते हुए। माँ कहती है, उसके पास तुम्हें कहने की क्या बात है? डेयरी कहता है, ऐसी बातें जिनका महत्व है, ऐसी बातें जो किसी अन्य से कभी नहीं कही हैं, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। माँ कहती है, तुम यहीं बैठे रहो और अपना सोचना करते रहो। तुम्हारा यहीं रहना सबसे अच्छा है। मुझे यहाँ रहने से घृणा होती है। डेयरी कहता है, माँ कहती है, तुम यहीं रुक जाओ। डेयरी कहता है, नहीं, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो मैं दोबारा संसार में कहीं नहीं जा पाऊंगा। दरवाजा पटाख से बंद होने की आवाज आती है। डेयरी आपते हुए भाग जाता है। आगे मिस्टर लैम का बाग में जाता है। एक टहनी के हिलने की आवाज है, सेबों के टपकने की आवाज है, टहनी के दोबारा हिलने की आवाज है। मिस्टर लैम संभल कर वह राह पकड़ लिया, वहां रहा। सेबों के गिरने की आवाज आती है और एक आवाज ऐसी आती है, चरचराने की, टूटने की एक आवाज। सीढ़ी पीछे की गिर जाती है, उसके साथ मिस्टर लैम भी। एक धम की आवाज आती है, टहनी वापस अपनी जगह पर चली जाती है, फिर खामोशी छा जाती है। डेयरी बाग का दरवाजा खोलता, वह अब भी हाँफ रहा होता है। आप देख लो, मैं वापस आ गया। आप कहते थे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं वापस आ गया। खामोशी। मिस्टर लैम, कोई बात नहीं, आप गिर गए हो, मैं यहाँ आ गया हूँ। मिस्टर लैम, सब ठीक है। खामोशी में वापस आ गया। लंगू लैम, देखो मैं वापस आ गया हूँ। डेयरी रोने लगता है। यानी जब डेयरी वापस आता है तो क्या देखता है कि जो मिस्टर लैम है वो सेब तोड़ते हुए नीचे जाकर गिर पड़े हैं और जिसकी वजह से क्या हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरीके से डेयरी के जाने से पहले ही क्या हो जाता है, डेयरी जो मिस्टर लैम है उनकी मौत हो जाती है। तो इससे डेयरी को बहुत धक्का लगता है। तो ये जो छोटी सी स्टोरी बताई गई है, इस स्टोरी में ये बताया गया कि इंसान कैसा भी हो, हमारे हाथ में नहीं होता है कि भगवान ने हमें किस तरीके से रखा है। समाज में सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं, सबके हाथ पैर होते हैं, लेकिन भगवान किसी किसी को एक अजब बना देता। हमें उन लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए।
तो इन सारी बातों में डेरी और लैम्ब के डिस्कस से यही समझते हम कि हमेशा हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। तो जो ये स्टोरी थी ऑन द फेस ऑफ इट, ये डेरी और मिस्टर लैम्ब और डेरी की माँ के बीच के जो करैक्टर रहे हैं उनकी बातों के बारे में रही है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका समय बचे और वो भी इंटरेस्ट के साथ स्टोरी पढ़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका कार्य आसान हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल और फटाफट स्टोरी के साथ, एक अच्छी स्टोरी के साथ फिर से आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।